हेलो दोस्तों। तो रोजगार में तंको चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आज हम बात करेंगे आपका एक्सरसाइज 3.1। इसमें कौन से सवाल इंपोर्टेंट है सारे को हम सोल्व कराएंगे। तो एंड तक हमारे साथ बने रहना। अगर वीडियो अच्छी लगे तो एक बार लाइक कर लेना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, अपने दोस्तों को शेयर कर देना और हमें इंस्टा पर फॉलो करना ना भूलें। रोजगार में तंकुश के नाम से आईडी है, वहां पर भी हम फॉलो करें। देखो हम आपको सॉल्व कराते हैं। तो देखो इसमें आपका इंपोर्टेंट क्वेश्चन कौन सा है। अब देखो इसमें आपका छठा क्वेश्चन इंपोर्टेंट है। छठा क्वेश्चन का आपको दूसरा पार्ट आपका इम्पोर्टेंट है। तो देखो दूसरा पार्ट कौन सा है आपका, एक्स प्लस वाई बराबर बाई 2 5 प्लस जेड एक्स वाई। आपका आर्ग्यू बन गया। आर्ग्यू कितने बाई कितने का, 2/2 का। इधर भी आपका 2/2 का होना चाहिए। तो 6 2 5 8 2/2 का। अब देखो इसको सॉल्व करते हैं। अब इसको सॉल्व करेंगे तो वैसे आप एक बात तो आप जानते होंगे, इसको क्या बोलते हैं, A11 A12 और 21 A22 बोलते हैं। तो उसको भी A11 बोलेंगे, A12 बोलेंगे, 21 बोलेंगे, A22 बोलेंगे। बोलेंगे ना, बोलेंगे। अब देखो समीकरण के हिसाब से इनको सॉल्व करेंगे, समीकरण बनाकर इसको सॉल्व करेंगे। तो समीकरण बनाते हैं तो क्या करते हैं, समीकरण बनाते हैं। तो एक्स प्लस वाई बराबर, यहाँ बराबर का चिन्ह है तो बराबर का चिन्ह की 21 11 की जगह क्या है 6, समीकरण फर्स्ट। अब देखो समीकरण सेकंड, देखो क्या है आपका 2 है जी, 2 2 और 2 कट जाएगा। तो समीकरण नहीं मानेंगे तो इसको मानते हैं। तो क्या है 5 प्लस जेड बराबर 5, इसको नाम देते हैं समीकरण सेकंड। क्या, समीकरण सेकंड। अब देखो ये वाला हो गया एक्स प्लस एक्स और वाई बराबर कितना है 8, इसको नाम देते हैं समीकरण थर्ड। अब देखो समीकरण फर्स्ट को हल करने पर समीकरण फर्स्ट को हल करने पर, तो इसको हल करते हैं। देखो x, इसको देखो x को उधर भेजते हैं तो क्या हो जाएगा x प्लस वाई बराबर 6 हो गया। अब देखो x को उधर भेजते हैं तो y बराबर 6 माइनस एक्स, ये बन गया समीकरण। नाम दे देंगे इसको समीकरण फोर्थ, समीकरण फोर्थ नाम दे दिया इसको। अब क्या करेंगे, अब देखो समीकरण फोर्थ को किसमें, थर्ड में पुट करने पर, मतलब थर्ड में रखने पर। अब लिखते हैं इसमें, अब देखो समीकरण फोर्थ को थर्ड समीकरण में रखने पर। अब देखो इसको क्या करते हैं, समीकरण फोर्थ को थर्ड में रखते हैं तो y का मान पता चलेगा, इसमें y का मान रखेंगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास, देखो x, y का मान कितना है हमारे पास 6 माइनस एक्स बराबर 8 हो गया। इसका करेंगे मल्टीप्लाई, कराएंगे मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, आप देखो 6x माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 8 हो गया। अब देखो इस फंक्शन को उधर भेजते हैं तो ये प्लस का उधर जाके माइनस का उधर जाके प्लस का जाएगा, क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 6x और प्लस के 8 बराबर 0। अब देखो क्या बन गया आपके पास, द्विघात समीकरण बन गया। क्या बन गया, द्विघात समीकरण। और द्विघात समीकरण के मूल देखें क्या क्या निकलते हैं, मूल निकाल लेंगे इसके। तो मूल क्या निकलेंगे इसके, अब देखो एक्स बराबर कितना निकलेगा इसका 4 और 2 निकलेगा, क्योंकि 8 के फैक्टर काटेंगे, 2 4 और 2 2, तो कितना हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, 4 8 हो जाएगा। तो 4 प्लस 2 बराबर 6, तो हमको ये 4 मिल गया, एक 2 मिल गया, तो हमने 2 और 4 निकाल दिया। अब देखो x का मान पुट करने पर किसमें, समीकरण थर्ड में, फोर्थ में
इससे हमारा y का मान निकलेगा। तो देखो रखते हैं, क्या लिखेंगे इसमें, लिखते हैं तो x का मान समीकरण 4th में रखने पर, अब रखते हैं x का मान क्या रखते हैं, समीकरण 3rd में रखते हैं, ये रहा। तो y बराबर 6 और x का मान कितना है हमारे पास, एक वो 4 एक वो 2 है। देखो 4 रखते हैं एक बार, बराबर कितना हो जाएगा, तो हमारे पास देखो 6 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा 2 और y बराबर एक और मान देखते हैं 6 माइनस के कितना है 2, तो कितना बचेगा 4। तो हमारे पास कितने मान निकले इसके, 2 मान निकले x के 2 मान और z का मान। अब देखो z का मान, ये समीकरण सेकंड को सॉल्व करने पर सॉल्व करेंगे, ये तो डायरेक्ट सॉल्व हो जाएगा, कैसे हो जाएगा। अब देखो इसमें तो एक ही चर फंक्शन दे रखा है, देखो ये रहा आपके पास, इसको हम उधर भेजेंगे तो माइनस का फंक्शन हो जाएगा और माइनस का कट जाएगा, कितना बचेगा 0। तो z बराबर कितना हो जाएगा 0। अब देखो क्या क्या मान निकले हमारे पास, तो x y और z, और इधर भी रुको x y z, x 4 4 0 2 2 0, ऐसे भी कर सकते हो, इसके आपके आंसर हो जाएंगे। आपका आंसर हो गया, आपके 6 नंबर का या 5 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है इससे। तो इसको ध्यानपूर्वक देखना और कैसे किया इसको समझना। इसमें हमारे y और x के मान फाइंड करने थे और हमने y के मान फाइंड कर दिया, x का भी कर दिया और z का भी कर दिया। अब देखो उसका एक क्वेश्चन है थर्ड वाला, और थर्ड वाला क्वेश्चन भी देखो हमारे साथ इसका। तो देखो x प्लस वाई प्लस जेड बराबर कितना है हमारे पास, तो अभी लिखते हैं, और x प्लस जेड वाई प्लस जेड बराबर 9 5 7, ये फंक्शन है हमारे पास। और ये हमारे पास आयु दे रखा है, उसमें हमें एक्स और वाई का मान फाइंड करना है, एक्स वाई और जेड का मान फाइंड करना है। क्या करना है, वाई का और जेड का मान फाइंड करना है। अब इसमें देखो, इसमें भी हम इक्वेशन बनाकर सॉल्व करेंगे इसको, क्या इक्वेशन बनाकर, तो इसकी इक्वेशन बनाते हैं। तो देखो इसको इक्वेशन नाम फर्स्ट देंगे, तो मैं लिख देता हूँ एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर कितना है 9, इक्वेशन नंबर 1। और देखो एक्स प्लस जेड बराबर कितना है 5, इक्वेशन नंबर 2। वाई प्लस जेड इक्वेशन नंबर कितनी हो जाएगी हमारे पास 3rd, समीकरण 3rd। अब देखो समीकरण फर्स्ट और सेकंड को घटाने पर, तो मैं लिखता हूँ समीकरण समीकरण 1 व सेकंड को घटाने पर अब देखो घटाते हैं, तो x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 9, x प्लस जेड बराबर 5, इसको उठाते हैं। अब देखो a प्लस का ये माइनस का कट जाएगा, ये माइनस का प्लस का कट जाएगा, तो कितना बचेगा हमारे पास प्लस का y बराबर कितना बचेगा 9 में से
5 जाएगा तो कितना बचेगा 4। तो हमारे पास y का मान मिल गया। y का मान कितना मिल गया 4। अब देखो y का मान समीकरण सेकंड में रखने पर, तो मैं रखता हूँ y का मान समीकरण थर्ड में रखने पर। अब देखो रखते हैं तो y में इसका मान रखते हैं समीकरण थर्ड में। तो समीकरण थर्ड हमारे पास क्या दे रखा है हमारे पास, तो y प्लस z बराबर 7। y का मान हमारे पास कितना है, y का मान 4, 4 प्लस z बराबर 7। और y को 4 को उधर भेजते हैं तो देखो z बराबर 7 माइनस के 4 बराबर कितना हो जाएगा 3। तो z बराबर 3, z का मान मिल गया हमारे पास 3, z का मान 3। अब देखो z का मान समीकरण सेकंड में रखने पर, z का मान समीकरण सेकंड में रखने पर। तो देखो y का मान समीकरण सेकंड में रखते हैं। हमारे पास समीकरण दे रहा क्या है, तो x प्लस जेड बराबर 5। अब देखो x, जेड का मान कितना है हमारे पास 3, तो 3 को उधर भेज देते हैं तो कितना हो जाएगा 5 बराबर 5 माइनस 3। तो x बराबर कितना हो जाएगा 2। और देखो हमारे पास x y z के मान निकल गया है, क्या क्या निकले, तो देखो मैं ऊपर लिख देता हूँ। तो x बराबर कितना निकला हमारे पास 2 और y बराबर 4 और z बराबर 3। तो हमारे पास ये आंसर आ गया हमारे। इसका स्क्रीनशॉट लेना तो ले सकता है कोई, तो क्वेश्चन को रफ करते हैं जल्दी से। इसका स्क्रीनशॉट ले लो किसी को ले लो। अब देखो आपका एक क्वेश्चन है, अब देखो आपके पास ये भी सवाल मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये वाला सवाल मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और छठे के पार्ट में सेकंड और थर्ड है वो भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और सात वाला भी आपके पास मोर वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये वाला सवाल। तो क्या है हमारे पास a माइनस बी 2 a प्लस सी a माइनस बी 3c प्लस डी, ये वाला है। और क्या दे रखे इसमें -1 5 0 13। इसमें a b c d के मान याद करने हैं, इसमें a b c d के मान याद करने हैं। अब देखो क्या करें इसमें, इसमें मान याद a और b और c और d के। तो मैं इसको समीकरण के रूप में लिख देता हूँ पहले इसको, तो लिख देता हूँ a माइनस बी बराबर -1 और 2a प्लस सी बराबर 5 2a माइनस बी बराबर 0 3c प्लस डी बराबर 13। समीकरण फर्स्ट, समीकरण सेकंड, समीकरण थर्ड, फोर्थ, ये वाली हमारे पास समीकरण मिल गई है ना। अब देखो इसमें क्या करते हैं कि समीकरण सॉल्व करते हैं। तो देखो सॉल्व करेंगे तो इसमें क्या जोड़े कि समीकरण वाला सॉल्व हो जाए।
तो देखो इसमें हम समीकरण 1 को और 2 को क्या करते हैं, घटाने पर, क्या करने पर, घटाने पर। तो हम समीकरण को घटाते हैं 1 और 3 को उठाने पर। तो मैं लिखता हूं समीकरण 1 वह थर्ड घटाने पर। तो देखो समीकरण घटाते हैं तो क्या है हमारे पास समीकरण फर्स्ट a माइनस बी माइनस 1, तो 2a माइनस बी बराबर 0। अब देखो घटाते हैं a माइनस का हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस का हो जाएगा, तो ये भी आपका माइनस। अब देखो 2a में से एक एक जाएगा, कितना बचेगा, माइनस का a, ये तो 0 हो जाएगा बराबर माइनस का 1, माइनस से माइनस कट जाएगा, तो a बराबर कितना हो जाएगा, a बराबर 1। a का मान कितना आ गया, 1 आ गया, a का मान 1 आ गया। अब a का मान समीकरण किसमें, आपके फर्स्ट में रखने पर, किसमें, फर्स्ट में रखने पर, या फिर किसी में रख सकते हो, सेकंड में, थर्ड में, फोर्थ में, फोर्थ में नहीं, सेकंड में, थर्ड में भी रख सकते हैं। तो समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, तो a का मान समीकरण 1 में रखने पर। अब देखो समीकरण 1 क्या है हमारे पास, देखो ये है, क्या है, a माइनस बी बराबर -1। a का मान कितना है हमारे पास, 1 माइनस बी बराबर -1। ए को उधर भेजते हैं तो कितना बनेगा, तो माइनस की v बराबर माइनस का 1 कितना हो जाएगा, -2, माइनस का 2, माइनस से माइनस कट जाएगा, तो v का मान कितना आ गया हमारे पास, 2, v का मान 2। अब देखो v का मान समीकरण किसमें, a का मान समीकरण, a का मान समीकरण सेकंड में रखने पर, इससे हमारा c का मान मिल जाएगा। a का मान समीकरण सेकंड में रखने पर, तो सेकंड में रखते हैं, तो 2a प्लस c बराबर 5। a का मान कितना है हमारे पास, a का मान कितना है, 1, तो a का मान 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस c बराबर 5, कितना हो जाएगा, 2 को उधर भेजते हैं, कितना हो जाएगा, देखो इधर लेता हूँ, तो 2 प्लस c बराबर 5, तो c बराबर 2 को उधर भेजते हैं, तो कितना हो जाएगा, -2, तो c बराबर 3। और c का मान समीकरण किसमें, थर्ड में रखने पर, थर्ड में रखते हैं c का मान, तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, तो इसमें c का मान समीकरण फोर्थ में रखने पर, तो देखो रखते हैं, तो कितना है हमारे पास, 3c प्लस d बराबर 13, c का मतलब कितना है हमारे पास, 3, 9 प्लस d बराबर 13। अब देखो 9 को उधर भेजेंगे तो किसका हो जाएगा, माइनस का, तो देखो d बराबर 13 माइनस की 9, तो d बराबर कितना हो जाएगा, d बराबर 4।
देखो ए का मान हमारे पास कितना आएगा 1, बी का मान 2, सी का मान 3, डी का मान 4। अब देखो ए का मान हमारे पास ए का मान 1, ए का मान 1, बी का मान 2, सी का मान 3, डी का मान 4। तो हमने ए और बी सी डी के चारों के मान निकाल दिए। देखो हमने कितने प्यार से निकाले। तो ऐसे आपको बोर्ड एग्जाम में करना है, तो इसका किसी को स्क्रीनशॉट लेना तो ले सकता है। ले, और इसमें और क्वेश्चन देखते हैं। ले लिया स्क्रीनशॉट। अब देखो उसको रफ करते हैं। इसमें देखो आपके अब एमसीक्यू क्वेश्चन को करते हैं। अब देखो एमसीक्यू में आपका देखो 13 वाला क्वेश्चन है, 10 वाला। कौन सा? 10 वाला क्वेश्चन। जैसे आपको दिखाई पड़ रहा होगा, देखो 10 वाला क्वेश्चन और 8 वाला क्वेश्चन और देखते हैं इसमें। वैसे इम्पोर्टेंट है, टिक लगाया हुआ है, तो और सॉल्व करेंगे इसमें। और देखो 10 वाला क्वेश्चन क्या कहता है। अब देखो 3/3 कोटि का एक आव्यूह है ना, 3/3 कोटि का एक आव्यूह है। तो हम 3/3 कोटि का एक आव्यूह बनाते हैं। और जानते हो 3/3 कोटि का आव्यूह बना तो A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। ये 3/3 कोटि का हमारे पास आव्यूह हो गया। इसमें कुल कितनी संख्या होंगी? कुल कितनी संख्या होंगी इसमें? पूरा संख्या मतलब एन कितनी होगी इसमें दे रहे। और जिनकी प्रत्येक प्रविष्टि 0 या 1 है, 0 या 1 है। अब देखो इन अवयवों, आपके पास कितने अवयव है इसके भीतर, किसके आव्यूह के अंदर? अवयव कितने हैं इसके अंदर? तो अवयवों की संख्या कितनी है हमारे पास? n बराबर 9, n बराबर 9 है ना। अब देखो क्या बोला, प्रविष्टियां कितनी बार हमारे पास? 2। इनको अवयवों को हम कितनी तरह से चुन सकते हैं? कितनी तरह से चुन सकते हैं? तो प्रविष्टियां मतलब कि कितने तरीकों से चुन सकते हैं। तो 0 इसकी तरफ से भी, इसकी तरफ से, मतलब 2 तरीकों से। इनको 2 तरीकों से चुन सकते हैं। तो फॉर्मूला बन गया क्या हमारे पास? तो क्या होता है? तो n स्क्वायर नहीं, 2 की पावर n। तो हमारे पास देखो 2 क्या है हमारे पास? प्रविष्टि कितनी होगी? 2 हमारे पास प्रविष्टि होंगे 2। n हमारे पास कितनी है? 9। तो खोलेंगे कितना आ जाएगा? 512। इसका आंसर 512। इसका आंसर 512 आ गया। अब देखो एक क्वेश्चन है आपका, कौन सा क्वेश्चन है? 8 वाला क्वेश्चन देखते हैं। 8 वाला क्वेश्चन, ये आपका 10 वाला क्वेश्चन हो गया। अब देखो 8 वाला क्वेश्चन। 8 वाला क्वेश्चन क्या कहता है? तो ए बराबर, देखो ए बराबर आव्यूह में क्या दे रखा है? बिकॉज m गुणा n। इसमें पूछ रहा है वर्ग आव्यूह है। ये आपका क्या है? एक वर्ग आव्यूह। क्या है? एक वर्ग आव्यूह है। तो ये क्या हो? कंडीशन हमारे पास क्या दे रखी है, मैं लिख देता हूं। तो a बराबर m छोटा है n से, और v m बड़ा है n से। c देखो, c क्या है हमारे पास? m n बराबर है। और d हमारे पास क्या दे रखा है? कोई नहीं, नन। तो ये क्वेश्चन है हमारे पास। अब देखो इसको सॉल्व करते हैं। तो एक बात बताओ, वर्ग आव्यूह कैसे होता है? वर्ग आव्यूह तो आप देख सकते हो, वर्ग आव्यूह बराबर होता है। कैसे?
तो मैंने बताया A11, A12, A13, A21 सारी चीजें बराबर है। देखो ये क्या हो गया हमारे पास, 11 एक हो गया, एक होगा 11 हो गया, फिर आपका आएगा 12 तो 2 हो जाएगा, फिर आपका 13 है ना। अब इस पंक्ति में देखो, इनको जोड़ते हैं, आई को जोड़ेंगे और जे को जोड़ेंगे तो कितना बैठेगा। देखो आई जे ऐसे करके सभी को जोड़ते हैं। अब देखो एक प्लस 3 है ना, इस वाली रो में 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 1, और देखो 3 प्लस 3, ये हो गया। कितना हो जाएगा, 3 प्लस 6 प्लस 9 कितना हो जाएगा जोड़ना, 15 15 18। अब इनको जोड़ते हैं, 1 प्लस 2 प्लस 3, 1 प्लस 2 प्लस 3, 1 प्लस 2 प्लस 3, इनको जोड़ते हैं तो 9 6 3। और देखो 9 6 3 ये भी बराबर है और ये भी बराबर है। तो देखो m आपका ये हो गया m गुणा n क्या हो गया, बराबर हो गया, क्या हो गया आपका बराबर। तो क्या होगा ये दोनों बराबर, तो कौन सा होगा आपका सी, क्या सी आपका राइट आंसर। तो बताओ कैसी लगी वीडियो, अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों को शेयर करें और इंस्टा पर फॉलो करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉच करें।